डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास में टॉम सॉयर नाम का लेसन है। इसका मैं हिंदी में अर्थ और थोड़ी समरी बताता हूँ, कृपया ध्यान से सुने। ये एक शरारती लड़के की कहानी है जिसमें उसकी मौसी उसे सुधारने की कोशिश करती है। वो बहुत शरारतें करता है और टॉम सॉयर जो लड़का है बहुत शरारती है। इसके माँ बाप की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई है और मौसी पोली ने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। अबाउट द लेसन यहाँ से देखें। दिस लेसन इज़ द स्टोरी ऑफ अ बॉय। यह कहानी एक लड़के की है, टॉम सॉयर, जिसका नाम है टॉम सॉयर, हु हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स, जो अपने माता पिता को खो चुका है। अर्थात उसके माता पिता की उसके बचपन में ही, जब वह बहुत छोटा था, मृत्यु हो गई थी। ही वाज द सन ऑफ आंटी पोलीज सिस्टर, और वह मौसी पोली की बहन का, मृतक बहन का, बहन भी उसकी मर गई है, मृतक बहन का बेटा है। आंट पोली हैज हर सेल्फ ब्रोट हिम अप, मौसी पोली ने उसे स्वयं पाल पोस कर बड़ा किया है। टॉम वाज अ वेरी नाटी बॉय, टॉम एक बहुत शरारती लड़का था, तरह तरह की शरारतें करता रहता था और अपनी मौसी को परेशान करता रहता था। वन डे टॉम वाज स्टीलिंग जैम, एक दिन टॉम मुरब्बा चुरा रहा था। आंटी पोली कोट टॉम रेड हैंडेड, मौसी पोली ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, अर्थात चोरी करते हुए पकड़ लिया, और उसके बाद भी वह उन्हें चकमा देकर भाग गया। ये कहकर भागा वहाँ से, मौसी पोली अपने पीछे देखो। जैसे ही मौसी पोली मुड़ी और वह वहाँ से भाग गया। इस तरह की शरारतें करता था और अपनी मौसी को बहुत परेशान करता था। मौसी पोली ने जब देखा कि इसने मुरब्बा चुराया है तो वह उसे सज़ा देना चाहती थी। आंटी पोली डिसाइडेड टू पनिश द टॉम, मौसी पोली टॉम को सज़ा देना चाहती थी, पनिशमेंट देना चाहती थी। शी मेड हिम वाइट वॉश द गार्डन फेंस ऑन अ हॉलीडे, वह एक छुट्टी के दिन टॉम से मकान की चारदीवारी पर सफ़ेदी कराना चाहती थी, लेकिन टॉम इतना चालाक होशियार लड़का था, उसने स्वयं सफ़ेदी न करके अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से करा दी। क्योंकि जिस समय मैं बाल्टी और ब्रश लेकर घर से बाहर आ रहा था, बहुत दुखी था, उसने कोशिश भी की, लेकिन उसे सफ़ेदी करने की कोशिश भी की, लेकिन उसे यह कार्य बहुत कठिन लगा। तभी उसका वहाँ पर एक मित्र आ गया, रोजर बैन, जो सेब खा रहा था। उसने टॉम से पूछा, अरे टॉम, तुम काम कर रहे हो? टॉम ने कई बार उसे अनदेखा कर दिया और उसे यह दिखाने लगा कि उसे इस काम में, इस कार्य में बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कई बार उसने आवाज़ें दी लेकिन वह नहीं बोला। फिर बाद में टॉम ने कहा कि अरे रोजर, तुम हो, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो उसके मित्र ने उससे रिक्वेस्ट की कि उसे भी सफ़ेदी कर लेने दे। टॉम ने कहा यह काम नहीं, इसमें बहुत आनंद आ रहा है। तो उसके मित्र ने टॉम से रिक्वेस्ट की कि वह उसे कर लेने दे, सफ़ेदी कर लेने दे, लेकिन टॉम ने मना कर दिया और उससे कहा कि यदि तुम करोगे तो गलत कर दोगे। उसने कहा नहीं, मैं बहुत ध्यान से करूँगा। इस प्रकार से उसके दूसरे मित्र भी आए। उनसे भी टॉम ने ऐसा ही कहा, लेकिन उन्होंने भी रिक्वेस्ट की और उसके कई मित्र सफ़ेदी करने लगे। एक मित्र के पास सेब था, टॉम ने उससे सेब ले लिया और वैसे खाने लगा और एक तरफ बैठकर देखने लगा। उसने जो उसके दोस्तों के पास, मित्रों के पास चीज़ें थी, सारी ले ली और वह आराम से बैठा सेब खाता रहा। बच्चे जो उसके दोस्त थे वह सफ़ेदी करते रहे। इस प्रकार से उसने उस सज़ा से भी अपनी जान बचा ली और उनके पास जो चीज़ें थी, खिलौने वगैरह, वे भी बदले में ले ली और उनसे सफ़ेदी करा दी। वंस टॉम फेल इल, एक बार टॉम बीमार पड़ गया। आंट पोली गेव हिम बाथ ट्रीटमेंट, उसकी जो मौसी पोली थी वह उसे दवाइयों की थोड़ी बहुत नॉलेज थी, किताबें पढ़ती थी वह इस प्रकार की चिकित्सा संबंधी। वंस टॉम फेल इल, एक बार टॉम बीमार पड़ गया। आंटी पोली गेव हिम बाथ ट्रीटमेंट, उसने किसी किताब में पढ़ा था कि ठंडे पानी, यदि बच्चा बीमार हो तो ठंडे पानी से नहलाने से उसे आराम होता है। तो आंट पोली गेव हिम बाथ ट्रीटमेंट, मौसी पोली ने उसे स्नान चिकित्सा दी। वह उसे आंगन में सुबह खड़ा कर लेती थी
और उसके ऊपर 2 या 3 ठंडे पानी की बाल्टी फेंक दी। बट टॉम डिड नॉट गेट वेल, लेकिन टॉम ठीक नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने गर्म पानी की बाल्टी उसके ऊपर फेंकनी शुरू कर दी, फिर भी आराम नहीं, ठीक नहीं हुआ। एट दिस टाइम, इस बार, आंट पोली हेयर्ड अबाउट अ न्यू मेडिसिन, मौसी पोली ने एक नई दवाई के बारे में सुना। इट वाज कॉल्ड पेन किलर, जिसे दर्द निवारक कहा जाता था। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, इसका जो जायका था, स्वाद था आग जैसा था, बहुत तीखा था। टॉम क्या करता था, जब उसकी मौसी उसको दवाई देकर चली जाती थी तो वह उसको फेंक देता था या इधर उधर डाल देता था। एक बार जब उसकी मौसी उसको दवाई देकर गई तो उनके जाने के बाद वह उस दवाई को फर्श में एक सुराख था, एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें डाल रहा था। टॉम वाज डूइंग दिस, जब टॉम ऐसा कर रहा था, वन डे, एक दिन, व्हेन द कैट केम इन, तभी वहाँ पर एक बिल्ली आ गई। टॉम पोर्ड सम ऑफ द मेडिसिन इनटू इट्स माउथ, टॉम ने कुछ दवाई उस बिल्ली के मुंह में डाल दी। एट वंस इट जम्प्ड हाई एंड हाई, तुरंत बिल्ली ऊंचा और ऊंचा उछली और पागलों की तरह व्यवहार करने लगी, बहुत तेज़ दौड़ी और रास्ते में सामान जो सामान आया उसको तोड़ती चली गई। सारा सामान उसने तोड़ दिया और अपनी पिछली टांगों पर खड़ी होकर नाचने लगी। एट वंस, और वह ऊंचा और ऊंचा उछली हवा में। टॉम बहुत तेज़ी से हंसा, काफ़ी समय हो गया था उसे हंसे हुए, वह बहुत तेज़ी से, बहुत ज़ोर से हंसा। तभी वहाँ पर उसकी मौसी आ गई। टॉम्स आंट साइट, मौसी पोली ने आकर यह सब देखा और उसने महसूस किया और वह वहाँ पर फिर सोचने लगी कि यह दवाई, क्योंकि इसका असर अच्छा नहीं है, इसका प्रभाव अच्छा नहीं है, इसका इफ़ेक्ट ठीक नहीं है, जानवरों के लिए ठीक नहीं है। और फिर उसने सोचा कि यह दवाई जानवरों के साथ साथ बच्चों के लिए भी ठीक नहीं है। सी आस्क्ड टॉम दैट ही नीड नॉट टेक दैट मेडिसिन, उसने टॉम को कहा कि उसे अब यह दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टॉम ठीक हो चुका था बिना दवाई के ही बिगेन टू फील बेटर, वह ठीक होने लगा। दवाई के बजाय वह हंसा ज़ोर से, और हंसने की वजह से, काफ़ी समय से हंसा नहीं था और बीमार चल रहा था, वह ठीक हो गया। अब इसी के साथ यह जो लेसन है इसकी समरी समाप्त होती है, सारांश समाप्त होता है। थैंक यू।